आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों को दी जाने वाली सबसे भयानक सजाओं में से एक नहीं बल्कि सबसे भयानक सजा काला पानी के बारे में तो आपने कभी न कभी सुना ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या होता था इस सजा में जिससे लोग काला पानी का नाम सुनते ही डर से कांपने लगते थे और इस शब्द को एक गाली की तरह मानते थे। तो आखिर क्या है काला पानी की सजा, क्या होता था इसमें, क्यों इससे लोग इतना डरते थे और क्यों इसे काला पानी ही कहा जाता है। अगर आपको भी इन सवालों के जवाब जानने हैं तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा और आपको अपनी स्वतंत्रता की असली कीमत का पता चलेगा। आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि काला पानी की सजा में आखिर होता क्या था। तो दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा सेलुलर जेल में दी जाने वाली सजा को ही काला पानी कहा जाता था। दरअसल 1857 की क्रांति के बाद आगे होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने भारत से हजारों किलोमीटर दूर पानी के बीचों बीच अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक जेल का निर्माण किया, जिसे सेलुलर जेल कहा जाता है। और इस जेल में भारत से लाए गए देशभक्त क्रांतिकारियों को रखा जाता था। इस जेल को सेलुलर जेल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस जेल की एक सेल में केवल एक कैदी को ही रखा जाता था, जिससे कैदी आपस में बात करके आजादी के लिए कोई नई साजिश न कर सके और यहाँ पर रहते हुए कैदी अकेलेपन से इतने त्रस्त हो जाएं कि स्वतंत्रता का ख्याल भी उनके दिमाग में कभी न आए। दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बनाई गई ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली इस जेल में कुल 696 सेलें थी। इनमें हर सेल का साइज 4.5 × 2.7 मीटर था, लेकिन इन सेलों में केवल 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थीं, जिनसे कोई भी कैदी जेल से आसानी से भाग सकता था। पर ये जेल चारों ओर से पानी से घिरी हुई थी, इसलिए कोई भी कैदी यहाँ से निकलकर वापस भारत नहीं पहुँच सकता था और इसी वजह से भारतीय लोग इसे काला पानी की सजा कहते थे, क्योंकि चारों ओर से पानी से घिरी होने के कारण इस जेल की अमानवीय सजाओं से बचना नामुमकिन था। दोस्तों, इस जेल में कैदियों के साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। यहाँ कैदियों को घास से बनी सब्जी और रोटियां दी जाती थी और पीने के पानी में कीड़े तक पड़े रहते थे। इन्हें खाने और पीने की एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा यहाँ रहने वाले कैदियों से बैल की तरह हर रोज 30 पाउंड यानी तकरीबन 14 किलो सरसों से तेल निकलवाया जाता था और इन कैदियों को कई हफ्तों तक हथकड़ी पहनाकर गरी सुखाने, रस्सी बनाने, कालीन बनाने और यहाँ तक कड़ी धूप में मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता था। यहाँ तक कुछ कैदियों को ऐसी कोठरी में बंद कर दिया जाता था जहाँ रोशनी की एक किरण भी नहीं आती, जिससे परेशान होकर कई कैदी आत्महत्या कर लेते तो बहुत सारे पागल हो जाते। इस जेल में हजारों कैदियों को रखा गया, जिनमें से कुछ महान क्रांतिकारी थे, जैसे विनायक दामोदर राव सावरकर, बाबूराव सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, मौलाना अहमद उल्ला, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह और गोपाल भाई परमानंद। लेकिन इस जेल से कोई भी कैदी कभी भाग नहीं पाया। एक बार यहाँ से 238 कैदियों ने मिलकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और अंग्रेजी सरकार के डर से एक कैदी ने आत्महत्या कर ली, जबकि जेलर वॉकर ने उसी वक्त 87 कैदियों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। और एक बार 1930 में भगत सिंह के सहयोगी क्रांतिकारी महावीर सिंह की भूख हड़ताल को रोकने के लिए जेल के कर्मचारियों ने उन्हें जबरदस्ती दूध पिला दिया और जैसे ही दूध उनके पेट में गया उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव को पत्थर में बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया। सन 1942 में जापानी सेना ने नेताजी के नेतृत्व में सेलुलर जेल पर अपना कब्जा कर लिया और इसकी 7 में से 2 शाखाओं को नष्ट कर दिया और अंग्रेजी सैनिकों को ही इस जेल में बंद कर दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के साथ 1945 में यहाँ फिर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और सन 1947 में भारत की आजादी के बाद इसकी 2 और शाखाओं को नष्ट कर दिया गया और अब इसकी केवल 3 शाखाएं हैं और इस जेल को अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है और अब कोई भी इस जेल को देखने जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको काला पानी से जुड़े इन तथ्यों के बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।